दोस्तों, भारत में सोना भर भर के तो आता है, पर एक और रास्ता है जिससे सोना दुबई के रास्ते भारत में लाया जाता है। जी हाँ, कई बार पर्यटकों को, टूरिस्ट को ऐसा लगता है कि वो भारत से दुबई जाएं और दुबई से भर भर के सोना ले आएं। और फिर जब वो लेकर आते हैं तो हो सकता है एयरपोर्ट पे उनको रोका जाता है, कस्टम वाले चेकिंग में उनको रोक दिया जाता है और उनसे कुछ पैसे वसूले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या लिमिट हो सकती है सोना लाने की और इसके ऊपर आज हम क्यों ये वीडियो बना रहे हैं? पहले तो आपको क्लियर कर दें कि हाईकोर्ट ने सीबीआईसी से एक सवाल पूछा। जी हाँ, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, उससे एक सवाल पूछा है कि आप कितना सोना लाना अलाउ करते हो भारत से, दुबई से भारत में, और क्या उसको रिट्यूनिंग की जरूरत है, क्योंकि ये तो पुराना रूल है। सोने के प्राइस तो बहुत बदल चुके हैं। अब आप अपने 2016 का ही रूल फॉलो कर रहे हैं या 2024-25 में नए रूल बनाने वाले हैं? सवाल बड़ा है, आइए चेक करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। आप इस महिला को देख सकते हैं जो दुबई से भारत की यात्रा कर रही है और सोना अच्छा खासा इन्होंने पहना हुआ है। खैर, बात तो सिर्फ इतनी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि दुबई में लोग बोलते हैं कि सोना थोड़ा सस्ता पड़ता है? रीजन ये है, हमारे यहाँ जीएसटी 3% तक है और उनके पास 0% है। दूसरा, मार्केट अगर आप उसके मेकिंग चार्जेस देखें तो मार्केट में उनके यहां पर बहुत कम मेकिंग चार्जेस हैं, हमारे यहां जो कि 7 से 8% ऊपर पड़ते हैं, ज्यादा पड़ते हैं। इस वजह से सोना दुबई में लगभग भारत से कंपेयर करें तो सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, क्या भारत का सोना का जो आयात है, जो हम उसको मंगाते हैं, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है? ऐसा नहीं है। अलग अलग अगर आप सालों के आंकड़े देखें तो हमारे पास इंपोर्ट वैल्यू अगर आप गोल्ड का देख रहे हैं तो 23-24 में लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए का हम लोगों ने, या एक एक 1.85 लाख करोड़ का हमने मंगाया है। 2022-23 में 2 लाख करोड़ था, 21-22 में 2 लाख करोड़ था। तो ये बढ़ता घटता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये हम ही मंगा रहे हैं और हमेशा बढ़ता जा रहा है। पर अभी भी हम आपको बता दें, स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है गोल्ड का। ये फैक्ट ऑलरेडी पीटी में आया हुआ है, फिर आ सकता है। पर हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर किस अवतार में आप सोना बाहर से ला सकते हैं? तो आप ला सकते हैं, टाइप ऑफ गोल्ड परमिटेड इज इन कॉइन्स या फिर बार। आप कॉइन्स या बार में ला सकते हैं, मतलब आप जब लेकर आ रहे हैं एयरपोर्ट पे तो आपको बार्स या कॉइन्स के फॉर्मेट में ही उसको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या लिमिट है? तो सीबीआईसी से हमें पता चलता है कि अगर एक पुरुष है, मेल पैसेंजर है, तो वो 20 ग्राम तक सोने को ला सकता है, जिसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होनी चाहिए वो 50,000 होनी चाहिए। और इसको कोई कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है जब ये दुबई से भारत आ रहे हैं, अगर इनके पास 20 ग्राम तक का है तो। अब अगर ये 20 ग्राम से ज्यादा लेते हैं, मतलब 20 से 50 ग्राम तक का लेते हैं, तो 3% कस्टम ड्यूटी है। 50 से 100 पे 6% और 100 ग्राम के ऊपर आपके पास 10% तक का कस्टम ड्यूटी लगेगा। पर आपको भी बता दें, क्या 20 ग्राम सोना आज 50,000 रुपए में आ जा रहा है? अगर हम आपके सामने अभी गूगल का आंकड़ा करें और अभी का प्राइस हम आपको बताएं, गोल्ड प्राइस अभी हम अगर आपको बताएं, तो आज का गोल्ड प्राइस जो साफ हमें दिख रहा है वो है 81,710। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम 81,000 का है। सोचिएगा, 10 ग्राम 81,000 का है, 81,000 का, और आप यहां लिखे 20 ग्राम मैक्सिमम वैल्यू 50,000। कोई रिलेशन ही नहीं है। मतलब 20 ग्राम आएगा हिसाब से 1,60,000 का आज के समय, और इनके हिसाब से तो 50,000 के नीचे ही होना चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि अथॉरिटीज ट्यून में है ही नहीं गोल्ड के प्राइसेस से। अच्छा, ये तो पुरुष की बात थी, महिलाओं को ज्यादा ज्यादा अवधि मिली हुई है। फॉर फीमेल पैसेंजर्स द ड्यूटी फ्री गोल्ड लिमिट फ्रॉम दुबई इज 40 ग्राम्स, मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का। और अगर इससे ज्यादा है, 40 ग्राम से 100 ग्राम 3% है, 100 से 200 6% है, 200 ग्राम के ऊपर 10% है। पर मजेदार बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे भी अगर आप 40 ग्राम तक भी अलाउ कर रहे हैं तो 4 गुना, मतलब 3,20,000 का सोना लाना वहां से ड्यूटी फ्री हो सकता था। पर आपके रूल्स ही गलत हैं और इसीलिए लोग वहां पे परेशान होते हैं। अच्छा, लोग परेशान क्या होते हैं अब ये समझिएगा। हमने थोड़ा और छानबीन करने की कोशिश की तो हमने देखा कि बच्चे जो जा रहे हैं, अगर वो 15 साल के कम की आयु के हैं, वो भी सोना ला सकते हैं। अच्छा, उनके लिए भी सोने की जो परमिसिबल लिमिट है वो महिलाओं की जितनी है, मतलब 40 ग्राम्स ला सकते हैं विदाउट पेइंग अ कस्टम ड्यूटी। या फिर अगर हम आज की वैल्यू के हिसाब से देखें तो 3,20,000 रुपए तक का सोना वो भी ला सकते हैं। अब कहानी ये है सर कि इसके पीछे कंडीशन है। आप जो ये देख रहे हैं इतना आसान नहीं है। इसके पीछे की शर्त यह है कि आपको दुबई में 1 साल तक या उसके ऊपर रहना पड़ेगा, तभी आपको ये कस्टम ड्यूटी में छूट मिल रही है।
अब आप आज जा रहे हो, कल आ जा रहे हैं, तो आपको कस्टम ड्यूटीज में छूट नहीं मिलती। इसकी कंडीशन यही है, मोर देन 1 ईयर ऑफ स्टे शुड हैव अकर्ड इन दुबई। अब कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो पॉलिसी है कि 20 ग्राम या 40 ग्राम और उसके एवज में आपने जो पैसा लिखा है, क्या ये ट्यून में है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड के? तो इसका जवाब नहीं है। अब ये ट्यून में नहीं है और इसको ट्यून में लाने की कोशिश की जा रही है। अब सीबीआईसी ने अपने दिया है वहां पे एफिडेविट में और कहा है कि हाँ, हम इसको अब ट्यून में लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बात कब की है? भारत के पास एक कस्टम एक्ट है और इस कस्टम एक्ट के तहत, इंडियन कस्टम्स एक्ट के तहत एक पॉलिसी बनाई गई, बैगेज पॉलिसी बनाई गई 2016 में। 16 से लागू है कि आप अपने बैगेज में कितना ला सकते हैं। अब 16 से हम 25 में आ चुके हैं और 16 से अगर आप दाम देखें सोने का, तो 16 से तो दोगुना तीन गुना का दाम हो चुका है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है दाम। 30,000 40,000 जहां हुआ करता था, वहां 81,000 हो चुका है। तो आपको अपनी पॉलिसीज में तो बदलाव लाने ही पड़ेंगे। अब होता क्या, लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं और उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आप दुबई से भारत की यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास दो कॉरिडोर होते हैं, एक है रेड कॉरिडोर और एक है ग्रीन कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर में वो लोग जाते हैं जिनको अपने बिल्स को प्रोड्यूस करके दिखाना है कि हाँ, हम ये लेकर आए हैं, इस पे आप कस्टम ड्यूटी ले लो। ग्रीन कॉरिडोर वो होता है जिसमें कस्टम को आपको कुछ डिक्लेयर नहीं करना है। आप उस कॉरिडोर में चलते हैं कि मुझे, मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है डिक्लेयर करने के लिए। पर बावजूद इसके आपको वहां रोका जाता है, तलाशी ली जाती है और इसके बाद आपके सारे जो भी वेरिएबल्स हैं या जो भी चीजें, उसके ऊपर आपका पूरा टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है, कस्टम ड्यूटी लगाने की कोशिश की जाती है। तो इसी से परेशान होकर एक व्यक्ति ने पिटीशन किया कि सर, जब हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ज्वेलरी जो पहन के जा रहे हैं या वो लेकर आ रहे हैं, उसको भी अगर कस्टम डिपार्टमेंट रोक देगा, इवन तो हम लोग कस्टम में ग्रीन चैनल में चल रहे थे, तो ये तो मेरे राइट्स का उल्लंघन है और इसमें कहीं ना कहीं कस्टम जानबूझकर गलत रूल्स के तहत लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि आपके रूल्स ही गलत हैं। आप 20 ग्राम 40 ग्राम की तुलना कर रहे हैं पुराने रेट से, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इस रूल्स को बदला जाए और हाईकोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश दिए सीबीआईसी को कि आप इस रूल्स को जल्दी से बदलकर बताएं हमें कि आपने आखिर क्या किया है। पर आपके लिए यहां फैक्ट बता दें कि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर नहीं है गोल्ड का, ये स्विट्जरलैंड है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। पर आपके लिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास। आपको क्या लगता है किस देश के पास सबसे बड़ा सोने का भंडार है? आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि किस देश के पास सबसे बड़ा सोने का भंडार है। जरूर कमेंट करके नीचे बताइएगा। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे कि बजट की स्पीच हुई थी जो 2024-25 में, उसमें कस्टम ड्यूटी को स्लैश कर दिया गया था और इस कस्टम ड्यूटी को स्लैश करके 15% से 6% कर दिया था भारत की सरकार ने। जी हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन भी था और हम कस्टम ड्यूटी अगर इंपोर्ट करते थे गोल्ड को तो उसमें 15% लगाते थे, तो सोना और महंगा हो जाता था। इस चीज की प्राइस को कम करने के लिए भारत की सरकार ने 24-25 के बजट में 15% से 6% कर दिया था कस्टम ड्यूटी को। उम्मीद है आपको ये डेटा और फैक्ट्स पसंद आए होंगे। आज वापस से इसके ऊपर चर्चा चल रही है कि क्या इस कस्टम ड्यूटी को वापस बढ़ा देना चाहिए, देखना बाकी है। पर हम आपको बता दें, सोना आपको अनअकैडमी में भी मिल रहा है। कैसे? सर, पढ़ाई से बड़ा सोना क्या होगा। हम आपको बेहतरीन सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, मंथ्स दे रहे हैं, एक्सटेंशन दे रहे हैं और 50% फ्लैट ऑफ दे रहे हैं। आप इसका फायदा उठाएं सीएमसी कोड पर। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन एजुकेटर्स, गोल्डन कंटेंट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन आईएएस। आप इस एग्जाम में बहुत आगे जा सकते हैं सर, अगर आप ईमानदारी, एफिशिएंसी और एनर्जी के साथ पढ़ें तो। और हम आपको कोशिश कर रहे हैं, ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो अगर आप में से कोई भी इच्छुक है, सीएमसी कोड लगाएं और इस ऑफर में जुड़ जाएं। हमारा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम भी चल रहा है जिसमें हम आपको जीएस सीसेट पे खास तौर पे फोकस करने वाले हैं। टेस्ट भी आपका होगा, कंटेंट भी आप तक पहुंचेगा और एक डेडिकेटेड कंटेंट वे में पहुंचेगा। सीएमसी कोड पर आप इसमें जुड़ सकते हैं। बैच हमारा 20 जनवरी को चालू होगा। साथ ही में हमारे पास 4 बैच है 26-27 के लिए। 26 के लिए हमारे पास 3 बैच है, आरंभ, इग्नाइट और शिखर बैच। ये इंग्लिश और हिंदी में है। मेरे पास 2027 का भी एक बैच है, आरंभ, वो आगाज जो चालू हो जाएगा 2027 से। और जो लोग भी इस बार इंटरव्यू दे रहे हो, आपके आसपास हो, जरूर बोलिएगा, हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू दे देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।